क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, हमने इनको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है उसको हमने मूव करवाना है रेफरेंस पोजीशन पर। अब रेफरेंस पोजीशन क्या होती है कि मेरे पास फ्रॉम लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, उसके बाद जो पॉइंट होगा मेरे पास होगा रेफरेंस पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट होगा। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो मेरे पास रेफरेंस पोजीशन ये है 5 के बाद, इसमें देखा जाए तो रेफरेंस पोजीशन मेरे पास क्या है, ये है, और यहाँ रेफरेंस पोजीशन मेरे पास ये होगी। तो हमने उस डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है रेफरेंस पोजीशन पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन है 0.000567। अब यहाँ पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन है, अगर तो पॉइंट गिवन हो तो वेल एंड गुड, अगर पॉइंट गिवन नहीं है इट्स मींस दैट के पॉइंट हमारे पास सबसे लास्ट में होगा। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इस पॉइंट को जो डेसिमल पॉइंट है उसको मैंने मूव करवाना है रेफरेंस पोजीशन, मींस कि इस पॉइंट को मूव करवा के मैं कहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ, इस पोजीशन पर लेके आना चाह रहा हूँ। तो इस पॉइंट तक आने के लिए आप जितने नंबर्स को क्रॉस करोगे वो आपके पास क्या होगी, 10 की पावर होगी। और जब आप इस पॉइंट को मूव करवाओगे टूवर्ड्स द राइट साइड तो आपके पास जो 10 की पावर आएगी वो नेगेटिव होगी, यानी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा। अगर आप पॉइंट को मूव करवाते हो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड देन आपके पास जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास क्या होगा कि 5.67 कि मुझे पॉइंट कहाँ पे चाहिए था, रेफरेंस पोजीशन। तो ये रेफरेंस पोजीशन पे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर। अब आपने कितना मूव करवाया, 1 2 3 एंड 4, 4 पॉइंट मूव करवाया और टूवर्ड्स द राइट मूव किया तो क्या होगा मेरे पास, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ मेंशन कर देंगे हमने पॉइंट किस तरफ मूव करवाया, मूव डेसिमल पॉइंट फोर प्लेसेस टू द राइट, क्योंकि हमने इसको 4 प्लेसेस राइट तरफ मूव करवाया है टू द राइट। तो ये आपके पास सिंपल इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2734। अब डेसिमल पॉइंट कहीं नजर नहीं आया, इसका मतलब क्या है, सबसे लास्ट में होगा। तो हमने इस पॉइंट मूव करवाना रेफरेंस पोजीशन पर, तो 734 तो मेरे पास क्या आएगा, पॉइंट यहाँ पे है तो क्या लिखूंगा 7.34 10 की पावर। अब आपने कितने डेसिमल पॉइंट मूव किया, 1 एंड 2, मींस कि मेरे पास ये रेफरेंस पोजीशन है, आपने इस पॉइंट को मूव करवा के यहाँ पे लेके आना है। तो आपने 2 पॉइंट मूव करवाया और इस पॉइंट को आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो हमारे पास जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इसको हम बता देंगे मेरे पास कि हमने इसको मूव करवाने के लिए क्या किया था, मूव द डेसिमल पॉइंट two places to the left, कि हमने इस डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस मूव करवाया था लेफ्ट साइड पे। तो हमने इसको ये बता दें कि हमने जो 7.34 10 पावर 2 क्यों लिखा है, कि 2 को हमने इस पॉइंट को डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया था 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 0.33 10 पावर 3। तो इस पॉइंट को हमने फिर अगेन मूव करवाना 0.33 10 पावर 3। तो इस डेसिमल पॉइंट को आप मूव कराना चाहते हैं रेफरेंस पोजीशन, तो आप इस रेफरेंस पोजीशन पर एक पॉइंट करेंगे 3.3 10 पावर। अब आपने एक पॉइंट मूव करवाया है तो 1, और क्योंकि आपने मूव करा टुवर्ड्स द राइट तो क्या होगा नेगेटिव, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 जो पहले ऑलरेडी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। यहाँ आपने बता देना है कि आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया है टुवर्ड्स द left, towards the right, move decimal point one place
टू द राइट साइड। अगर मेरे पास बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होती है, ऐड। -1 + 3, तो -1 + 3 मेरे पास क्या आएगा, +2। 3.3 10 इज पावर +2। तो सिंपल आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनको हमने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2.6 10 इज पावर +3। अब मेरे पास जो पावर है, जो मेरे पास एक्सपोनेंट है, वो क्या है, +3 है। तो हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है, जो मेरे पास एक्सपोनेंट होगा उतने नंबर्स आपने मूव करवाना है। अगर पॉजिटिव है तो टूवर्ड्स द राइट साइड, अगर नेगेटिव है तो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अब क्योंकि मेरे पास पावर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ आप मेंशन कर दें सिंस एक्सपोनेंट इज +3। अगर +3 है तो अपने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है, मूव डेसिमल पॉइंट, मूव डेसिमल पॉइंट अब डेसिमल पॉइंट को आपने कितने प्लेसेस मूव करवाना है, 3 प्लेसेस। जो आपका एक्सपोनेंट होगा 3 प्लेसेस टुवर्ड्स द टू द राइट साइड। क्योंकि आगे पास जो एक्सपोनेंट है +3 है, तो आपने डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस राइट साइड की तरफ मूव करवाना है। तो आपने इसको कैसे लिखना है, 2 इसको 3 मूव करवाएं, 1 2 3। अब आप जब राइट साइड तरफ पॉइंट को मूव करवाएंगे डेसिमल पॉइंट को, तो आपके पास जो पावर होगी वो भी नेगेटिव आएगी, -3। और 10 इज पावर ये मेरे पास +3। बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड होती हैं। 10 इज पावर -3 +3, -3 + 3 0। और किसी नंबर की पावर 0 मेरे पास क्या होगी, वो 1 के बराबर होगी। 00 10 इज पावर 0। हमें मालूम है कि किसी भी वेरिएबल की पावर एक्सपोनेंट पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी x पावर 0 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आएगा, 2600। तो ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 8.794 10 इज पावर -4। अब जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है और -4 है, तो आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है 4 प्लेस टुवर्ड्स द राइट। सिंस एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, नेगेटिव मेरे पास कितना है, -4। अब मूव द डेसिमल पॉइंट, मूव डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट। अब हम डेसिमल पॉइंट की तरफ मूव कराएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ मूव कराएंगे। तो आपने इसको इस तरफ मूव करवाना है, तो मेरे पास क्या आएगा, ये 8794, 4 प्लेसेस मूव करवाएं, 1 2 3 4, 1 2 3, और ये मेरे पास क्या होगा 4, मतलब 0.000849 अब आप जब डेसिमल पॉइंट को टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करवाते हैं, तो मेरे पास जो एक्सपोनेंट होती है वो क्या होता है, पॉजिटिव। सो 10 इज पावर +4, और 10 इज पावर मेरे पास -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.000879 10 इज पावर, अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड होंगी। तो -4 + 4 ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 0.8794 10 इज पावर 0। और हमें मालूम है कि हमारे पास 10 इज पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के। तो 0.000879 और ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास यही नंबर मेरे पास आएगा। तो ये मेरे पास क्या है, ऑर्डिनरी नोटेशन।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 6 10 पावर माइनस 6 10 पावर माइनस 6। अब जो डेसिमल एक्सपोनेंट वो मेरे पास नेगेटिव 6 है, सिंस एक्सपोनेंट इज नेगेटिव 6। अगर नेगेटिव 6 है तो इसको हमने 6 प्लेसेस मूव करवाना है टुवर्ड्स द लेफ्ट। मूव डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट। अब आपने इसको 6 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करवाना है, तो मेरे पास क्या होगा, ये 6। अब इसको 6 प्लेसेस मूव कराए, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ मेरे पास 0 पॉइंट, इधर पॉइंट था ना मेरे पास, 1 2 3 4 5 और ये 6। जब आप लेफ्ट की तरफ मूव करवाते हैं पावर मेरे पास होगी पॉजिटिव, और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर नेगेटिव 6। 0.0000006 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड होंगी, तो अब पावर्स को ऐड कर लें 0, और 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास वही नंबर रहेगा, क्योंकि 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 0.0000006 ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।